हेलो फ्रेंड्स। हिंदाल्को ने आज अपने क्वार्टर फोर के रिजल्ट मार्केट के दौरान डिक्लेयर किए, तो उसे डिटेल में समझ लेते हैं। वैसे जो आज बोर्ड की मीटिंग हुई है उसमें कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है। तो चलिए आगे बढ़ते और नंबर देख लेते हैं। ये जो नंबर है वो कंसोलिडेटेड नंबर है और वैल्यू करोड़ में है। शुरुआत में ऑपरेशन रेवेन्यू देख लेते हैं, तो ऑपरेशन रेवेन्यू रहा है मार्च क्वार्टर में 64,890 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 55,994 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 58,390 करोड़ का ऑपरेशन रेवेन्यू रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा 16% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वैसे जो मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान था वो लगभग 60,449 करोड़ का था। तो उससे बेटर हमें ऑपरेशन रेवेन्यू इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब टोटल इनकम देख लेते हैं, तो टोटल इनकम रहा है मार्च क्वार्टर में 65,590 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 56,356 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 58,899 करोड़ का टोटल इनकम रहा था। अगर यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें 16% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि इस क्वार्टर में अगर टोटल इनकम और ऑपरेशन रेवेन्यू देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस देख लेते हैं। तो टोटल एक्सपेंसेस रहे मार्च क्वार्टर में 59,046 करोड़ के। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 52,219 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। और दिसंबर क्वार्टर में 53,563 करोड़ के टोटल एक्सपेंसेस रहे थे। यहाँ पर अगर ओवरऑल एक्सपेंसेस देखेंगे तो कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस क्वार्टर में एक्सपेंसेस बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, लेकिन हमने देखा जो टोटल इनकम और ऑपरेशन रेवेन्यू में इस क्वार्टर में अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिला। उसी के अकॉर्डिंग टोटल इनकम में इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। और जो इंक्रीज देखने को मिल रहा है वो मोस्टली जो मटेरियल कॉस्ट है उसमें ही देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का प्रॉफिट और लॉस देख लेते हैं। तो कंपनी का प्रॉफिट रहा है इस क्वार्टर में 5,284 करोड़ का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 3,174 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 3,735 करोड़ का प्रॉफिट रहा था। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे तो 66% का अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है सालाना आधार पर। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर भी 41% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है। यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस क्वार्टर में रिजल्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। वैसे जो मार्केट में जी बिजनेस का अनुमान था वो लगभग 4,498 करोड़ का था नेट प्रॉफिट का। तो उससे भी बेटर नेट प्रॉफिट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल रहा है। अब आगे बढ़ते और कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं। तो बेसिक ईपीएस रहा है मार्च क्वार्टर में 23 रुपीज 80 पैसे का। वही लास्ट ईयर मार्च क्वार्टर में 14 रुपीज 29 पैसे का ईपीएस रहा था। और दिसंबर क्वार्टर में 16 रुपीज 82 पैसे का ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर रहा है। यहाँ पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस देखेंगे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो अच्छा खासा इंक्रीज हमें ईपीएस में देखने को मिल रहा है, जो कि पॉजिटिव है। ओवरऑल अगर नंबर देखेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स इस क्वार्टर में देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर ऑपरेशन रेवेन्यू में और नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छा खासा इंक्रीज देखने को मिल रहा है। उसी के साथ जो मार्केट का अनुमान था उससे भी बेटर नंबर्स इस क्वार्टर में हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और अगर स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट 3 महीने में तो सिर्फ 3% की तेजी हमें स्टॉक में देखने को मिली है। हालाँकि रिज़ल्ट आने के बाद जो मार्केट में गिरावट है आज, उसके वजह से स्टॉक में भी गिरावट हमें देखने को मिली है। लेकिन इस रिज़ल्ट के बाद स्टॉक में पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलना चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।